नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही चुके होंगे, आज हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर भगवान सिंह पाल, जिनकी पोस्टिंग उरई रेलवे स्टेशन पे सर सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे तैनात हैं। सर की पोस्टिंग एनसीआर जोन में है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 19 जोन है हमारे रेलवे के, उन्हीं में एनसीआर जोन में सर की उरई रेलवे स्टेशन पर सर की पोस्टिंग है। सर से आज पूछेंगे कि सर ने कब सर की ज्वाइनिंग हुई थी, सर को कितना समय जूनियर इंजीनियर से सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने में लग गया, और सर की पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी। तो सबसे पहले सर को धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर ने अपना कीमती समय दिया हम लोगों को। धन्यवाद सर। मेरा पूरा नाम BS पाल है और हमने एग्ज़ाम दिया था RRB का 2012 में, और इसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी आफ्टर ट्रेनिंग, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 27/8/2013 में, और इलाहाबाद डिवीज़न में हाथरस जंक्शन, जो अलीगढ़ के पास पड़ता है, वो कानपुर दिल्ली रूट पे। तो लगभग पहली पोस्टिंग मेरी वहीं 1.5 साल वहाँ मैंने जॉब किया था जी। हम अगला क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर, जैसा कि कोई अगर विद्यार्थी अगर बनना चाहे रेलवे में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो उसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता है और उसके लिए मतलब क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है? RRB में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी डायरेक्ट निकलती है, और इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन योग्यता 10th प्लस पॉलिटेक्निक 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। पॉलिटेक्निक किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कि स्पेशल स्ट्रीम चाहिए कौन? नहीं, क्या है कि जो JEE की जब वैकेंसी निकलती है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो सब डिपार्टमेंट से अलग अलग निकलती है। तो जिस कंसर्न ब्रांच से जो है डिप्लोमा करते हैं, तो लोग उसी से अप्लाई करते हैं। सबके लिए बस शैक्षिक योग्यता डिपार्टमेंट जैसे ब्रांचेज अलग अलग रहती है, सबके लिए अलग अलग रहता है, लेकिन वो क्वालिफ़िकेशन 10th के बाद आपको पॉलिटेक्निक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। बाकी BTech MTech करके भी लोग जाते हैं, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन पॉलिटेक्निक। जैसा कि सर ने बताया, हाई स्कूल पास होना चाहिए और आपका पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। और सर से पूछेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है सर? सिलेक्शन RRB से वैकेंसी निकलती है, अप्लाई करना पड़ता है, RRB एग्ज़ाम कराती है, तो JEE की तो डायरेक्ट होती है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पहले डायरेक्ट होती थी, जिसके लिए BTech शैक्षिक योग्यता थी मिनिमम। अब रेलवे ने सीनियर SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी डायरेक्ट लेना बंद कर दी है, और प्रमोशन के थ्रू JEE में सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन के थ्रू सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। सर से पूछना चाहेंगे कि सर, आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पे तैनात हो, सर आपको कितने घंटे सर काम करना पड़ता है, और सर क्या आपको ओवर टाइम का कुछ पे मिलता है कि नहीं मिलता? कि रेलवे की तरफ से कि ओवर टाइम, जैसे पैरामिलिट्री में अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको कोई भी पे नहीं मिलता है, उसी तरह के रेलवे में भी नहीं मिलता सर? हम लोगों का जो लाइन स्टाफ का टाइम ऑफ वर्क है, वो वैसे नॉर्मली 9 से 18 है। 9 से 18 9 बजे से 18 बजे तक। इसके बाद क्या है, लाइन स्टाफ के लिए फिर हम लोग का वर्किंग में, जैसे साइट पे अगर स्टाफ गया है अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस वर्क हेतु साइट पे जो सेक्शन होता है, सेक्शन देखना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वहाँ से अब रिटर्निंग में समय लग जाता है। और वैसे नॉर्मल टाइम तो यही है, लेकिन वर्किंग तो लगभग 10 घंटे रोज़ हो ही जाती है, क्योंकि मॉडिफिकेशन भी हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं सर का, मैं कहना है। जी, जिम्मेदारियाँ, वर्क बढ़ता जा रहा है, तो वर्किंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं सर। तो जैसे अगर कोई विद्यार्थी सर आगे किसी बड़े पद के लिए तैयारी करना चाहे, तो क्या टाइम सर आजकल एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा सर? नहीं, लाइन स्टाफ जैसी जॉब में अगर आने के बाद रेलवे में, तो उसको फिर वर्किंग के दौरान तो कोई टाइम है ही नहीं, और इसके बाद तैयारी करने वाले लोग रात में पढ़ते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं, वो अपने समय निकाल सकते हैं। बाकी आपको 8 से 10 घंटे तो लगभग वर्किंग हो ही जाती है। सर आपकी सर स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी जब आप सर JEE थे, और सर आपकी सीनियर इंजीनियर के बाद सर कितनी हो गई सर? वो एक स्केल होता है हर पोस्ट का। JEE का स्केल रहता है अपना 4200 ग्रेड पे होता है, और सीनियर सेक्शन इंजीनियर SSC का 4600 ग्रेड पे होता है। तो अभी हम 4600 GP पे हैं, और 4200 का वो एक बेसिक रहती है, एक स्केल रहता है उसका मिनिमम है बेसिक, जैसे कि JEE की बेसिक है 35,400, और इनिशियल बेसिक SSC की है 44,900। 44,900 जैसा कि सर बता रहे हैं। सर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है कि नहीं मिलता सर? हाँ, सेक्शन में जाते हैं तो स्टाफ को TA, जिसको ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं, वो TA मिलता है।
सर जैसा कि सर ने बताया टीए मिलता है, अन्य डिपार्टमेंटों में नहीं मिलता है, जैसे कि पैरामिलिट्री में बहुत से डिपार्टमेंटों में मिलता है, बहुत में नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि सर जैसे सर बहुत बच्चों को प्रश्न रहते हैं कि हमें कितनी छुट्टी मिलेंगी, सर फैमिली के साथ वीकेंड पे जा सकते कि नहीं जा सकते, और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो सर आपसे पूछ रहे थे कि संडे की छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों का जो डिपार्टमेंट रहता है, जो वर्क लाइन स्टाफ जो काम करता है मेंटेनेंस का, अनुरक्षण का, कोई भी डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो और अदर, तो इनका कोई मतलब ये वीकली 1 डे का रेस्ट रहता है, बट सभी का एक साथ संडे को रेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ट्रेन रोज चलानी है। तो अल्टरनेट में किसी का कभी का सैटरडे को, किसी कहीं पे संडे को, कहीं पे ट्यूसडे को, इस तरीके से वीकली रेस्ट मिलता है हम लोगों को। सर अप्रोक्सीमेटली आपको सर एक साल में कितनी छुट्टी मिल जाती है टोटल मिलाकर, सर सब मिलाकर एकदम? हम लोग को एक साल में कुल मिलाकर 10 CL मिलती हैं कैजुअल लीव, और 12 नेशनल हॉलीडेज मिलते हैं, और 30 LAP मिलती हैं। बाकी उस कंडीशन में अगर कोई बीमार होता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो 20 वो छुट्टी मिलती है, एक प्रकार से सिक लीव। जैसे कि सर ने बता दिया सर को टोटल छुट्टी कितनी मिलती है। अब सर से एक और बेसिक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बहुत से विद्यार्थियों के मन में क्वेश्चन रहता है कि हमारे फैमिली को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आदमी कमाता अपनी फैमिली के लिए है, हर चीज़ फैमिली के लिए होती है। तो सर से एक फैमिली के बारे में और पूछ लें कि फैमिली को आपकी क्या क्या स्पेशल सुविधाएं मिलती हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता, कितने बच्चों तक मिलता है सर? फैमिली के लिए तो ट्रैवलिंग सुविधा होती है, पास PTO मिलते हैं, और एजुकेशन अलाउंस मिलता है 2 बच्चों को 12th क्लास तक। इसके बाद 12th के बाद हायर एजुकेशन के लिए स्पेशल जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कुछ और अलाउंसेज हैं शिक्षा के। बाकी हम लोगों को रहने के लिए रेलवे का आवास मिलता है फैमिली को। जैसे कि सर ने सब बता दिया, हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो तक बने रहे, आपने पूरे देखा, और सर को भी धन्यवाद करना चाहेंगे, सर ने आप अपना कीमती समय दिया। जय हिंद।